क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का श्रेणी कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें हमको डी का मान बताना है समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। आइए हल करके देखते हैं। डी बराबर होता है T2 माइनस T1। चूँकि हमको चेक करना है श्रेणी समांतर है नहीं, तो इस पर हम इसको बराबर करेंगे T3 माइनस T2 के होना चाहिए, तभी श्रेणी समांतर होगी। T2 का मान कितना 2a है तो 2a लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए। T1 का मान कितना a है, लगा दीजिए, बराबर लगाइए। T3 का मान कितना है 3a, इसमें से घटा दो T2 का मान यानी 2a को घटा दो। 2a में 1 घटा दिया a बचा, 3a में 2a बचा दिया तो a बचा। कैसे बेटा, 3 में 2 गया तो 1 बचा, 1 लिखता नहीं दिखता नहीं, जो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 छिपा भी होता है। लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? गलत भी नहीं होगा। 2 में 1 घटाया तो 1 बचा और a लिख दिया हमने। इस प्रकार से हमने देखा कि d का मान आ रहा है बराबर, तो श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी है। लिख देंगे नीचे, अतः श्रेणी AP में है, यानी समांतर श्रेणी है, AP में है। क्यों? क्योंकि T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के बराबर है ना। अगर हमको लिखना हो तो लिख करके कैसे चेक करेंगे? कोई कहते कारण लिख के दिखाओ हिंदी में, तो हिंदी में ऐसे आप लिख देना कि T2 माइनस T1 बराबर है किसके? T3 माइनस T2 के। अब ये तो पता चल गया कि श्रेणी समांतर है। तो श्रेणी जब कह रहा था समांतर है तो 3 पद और बताओ, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पद और, 3 पद और। आइए निकालते हैं 3 पद और। इस श्रेणी में 4 पद दिए गए हैं, 5वां हमको निकालना है। 5वां यानी कि हमको निकालना है A5 का मान। 5वां निकालने के लिए चौथा पद कितना है? 4a है, 4a कर दो प्लस। तो चौथे पद में हम क्या जोड़ देते हैं? सार्वांतर यानी a को जोड़ देते हैं। a से आगे कुछ नहीं तो क्या छिपा है? 1, तो 4 और 1 क्या होता है? 5, 5 a आ गया। अब हमको निकालना है छठा A6, छठवां। तो A6 के लिए A5 का मान यानी 5वें पद का मान 5a, और सार्वांतर कितना a से पहले 1 तो 5 और 1 6, 6a आएगा। 7वां निकालेंगे पद या फिर 7वां श्रेणी का मान जो भी निकालेंगे हम, तो 7वां पद हमारे पास ज्ञात करने के लिए छठे का मान लिखेंगे क्या? 6a, और इसके बाद इसमें सार्वांतर यानी a जोड़ेंगे तो 6, इधर आगे क्या 1 तो 6 1 7a। इस प्रकार से हमने अन्य 3 पद और निकाले।